स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। जो मेन कैरेक्टर का नाम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए मैं उसे हनी बुलाऊंगी। तो हनी खड़ी होती है और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है चाइल्डहुड की, वो उसे बैठ के देख रही होती है। हनी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। फिर जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी चाइल्डहुड की, वो उस वहाँ से उठती है और जो हनी है उसके पास से होते हुए चली जाती है, और जो हनी होती है वो उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर हनी अपने मन में सोच रही होती है, क्या उसने मुझे पहचाना नहीं। तब हनी अपनी सीट पर बैठते हुए सोच रही होती है, ये बहुत अच्छा है कि वो मुझे नहीं पहचानी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा रिलीफ है मुझे। तब वो सोच रही होती है कि जो उस दिन उसका एक्सप्रेशन था फेस का, वो अब भी उसे भुला नहीं पाई है। और वो सोचने लगती है जब चाइल्डहुड में उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे उस तरीके से देखा था उसके बारे में। फिर वो पीछे मुड़ के अपनी बेस्ट फ्रेंड की ओर देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही है, फिर भी मुझे उससे डर लग रहा है। और वो अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड की ओर देख रही होती है। और जब हनी उसे देख के हो जाती है और वो अपना आगे देख रही होती है, तब जो उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है वो हनी को बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ जो पीटी के सर होते हैं वो सबको कह रहे होते हैं कि आप लोग पेयर अप कर लो। और जो हनी होती है वो उसका मुंह बना होता है क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं होता, और वो सोच रही होती है कि मैं ही अकेली हूँ जिसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है जिससे वो पेयर कर सके। और जो हनी होती है वो सोच रही होती है ये कितना ऑकवर्ड है, सब लोग मुझे वियर्ड समझ रहे होंगे। तब उसे किसी की हंसने की आवाज़ आती है जिसे सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जब वो मुड़ के उस जगह देखती है जहाँ उन लोग हंस रहे होते हैं, तब वहाँ पाती है कि जो उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है वो एक लड़की के साथ उसी की तरफ देख रही होती है। और जो उसकी फ्रेंड है वो कह रही होती है कितनी अजीब लग रही है। जो उसकी फ्रेंड होती है चाइल्डहुड की, वो उसका मजाक उड़ा रही होती है। और जो हनी होती है वो सोच रही होती है, नो वे, क्या वो मेरे बारे में बात कर रही है। तब हनी सदमे में चली जाती है और उसका जो पूरा शरीर है वो उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। वो अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है, और वो सोच रही होती है कि जो उसका हाई स्कूल का करियर है वो पूरी तरीके से अब बर्बाद होने वाला है। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का चाइल्डहुड का फेस याद करती है जहाँ वो बोल रही होती है, क्या तुम मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो। और वो सोच रही होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसके बारे में याद है। फिर उसे हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ वहाँ बैठ के फ़ोन चला रही होती है। तब वहाँ पे उसके पास कोई लड़की आके कह रही होती है, हे। तब जो हनी होती है उन लोग की तरफ देखती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इन लोग कौन है। तब जो उसमें से रेड हेयर वाली लड़की होती है वो कह रही होती है, मैंने सुना तुमने जोयन को एलिमेंट्री स्कूल में तंग किया था, उसे बुली किया था। तब एक ब्लैक हेयर वाली लड़की कह रही होती है, तुम जैसी लूजर ने उसे ऐसे किया था, व्हाट द हेल। और जो हनी होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब वो वहाँ से अपनी बेस्ट फ्रेंड की ओर देख रही होती है और सोच रही होती है ये लोग क्या बकवास कर रहे, क्या उसने ये सब उन्हें बताया है। और जो उन लड़की होती है वो उसे हनी को कुछ लेसन सिखाने की बात कर रही होती है, यानी उसको भी बुली करने की बात कर रही होती है। और ब्लैक हेयर वाली लड़की कह रही होती है, हाँ हमें इससे जस्टिस तो पाना चाहिए। और जो उसकी हनी की बेस्ट फ्रेंड होती है चाइल्डहुड की, वो उसे देख के हंस रही होती है। और अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड का ऐसा रूप देख के हनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। और जो लड़कियां होती है उसका फ़ोन छीनते हुए कह रही होती है, हमें देखने दो तुम्हारे पास कितना डाटा सेव है। और उन लोग हंस रही होती है हनी के फ़ोन को देख के क्योंकि वो ओल्ड होता है। फिर उन लोग कह रही होती है, वाह उसने कुछ भी यूज़ नहीं किया डाटा। और जो रेड हेयर वाली लड़की होती है वो कह रही होती है, हाँ। और जो हनी है वो उन लोग से फ़ोन मांग रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डाटा ही नहीं इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। तब उन लोग हनी से कह रही होती है, तुम्हारे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है जिससे तुम बात कर सको, इसलिए ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने हमें ये सब डोनेट किया हुआ है। और उन लोग हंस रही होती है। और जो हनी होती है वो डर के मारा काँप रही होती है। तब वो पुलिस हनी को थैंक यू फॉर डाटा बड़ी करते हुए कह रहे होते हैं, अगर तुमने अपना हॉटस्पॉट बंद किया तो समझ जाना कि तुम मर जाओगे। और जो हनी होती है वो सोच रही होती है कि इन लोग मुझे ऐसे थ्रेट क्यों कर रहे हैं। और वो अपनी फ्रेंड की तरफ देख रही होती है और वो सोच रही होती है, क्यों मुझे। और पूरी क्लास उन लोग की तरफ देख रही होती है और पूरी क्लास ऐसा प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं। और उन लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और जो हनी होती है वो सबकी तरफ देख रही होती है कि कोई तो हेल्प करेगा, पर कोई नहीं करता। और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है चाइल्डहुड की, वो उसकी तरफ देख रही होती है। फिर वो स्माइल करते हुए हनी को कहती है, ईडियर। और ये बात सुन के जो हनी होती है वो पूरी तरीके से काँप जाती है
वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं उन लोग इंडिया को कहते हैं कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया में कोई सेफ्टी नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि उनके कंट्री में जब उनके ही स्कूल के बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है तो उन लोग मुंह बंद किए रहते हैं। बस अगर उनको मौका मिले कि इंडिया में कुछ हो रहा है उसमें उन लोग कमेंट पास करते हैं। लेकिन उनके स्कूल के सिस्टम में इतनी खराबी है कि सब लोग एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं। ये बात बहुत ही ज़्यादा ओपनली द ग्लोरी मूवी में भी दिखाई गई है, जो के ड्रामा आया था। और उसमें हमें दिखाया गया था कि आयरन रॉड से कैसे उस फीमेल जो मेन कैरेक्टर है उसे कितना ब्रूटल वे में उसको चलाया गया था। यहाँ ये मुद्दा नहीं है कि कौन सा कंट्री और कौन सा कंट्री अच्छा है, कौन सा कंट्री बुरा है। यहाँ ये मुद्दा है कि जो पुलिस है या ऐसे जो होते हैं केसेस उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे कहते हैं कि उन लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन जिस पर्सन के साथ मजाक जैसी बात की जा रही है बाद में वो सुसाइड कमिट करता है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें बच्चे की गलती है कि उसने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। और जब वो रिपोर्ट करता है उसका कोई सुनता नहीं। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं कल या आज ही लेते आऊँगी, क्योंकि जो चैप्टर है बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं उसे एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी। सो आप लोग अपना भी राय बताइएगा कि आपने कभी किसी को बुली होते हुए देखा है या खुद एक्सपीरियंस किया है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।